अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू शुजात कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश पेरेंट्स स्कीम जो 2026 की आई है। तो बेटा इसके अंदर हमने ये देखना है कि टोटल जो मार्क्स हैं, जो आपके जो पेपर के टोटल मार्क्स हैं वो हैं 75। तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 आ रहे हैं, जिनमें से आपके पास दो बुकें हैं, एक इंग्लिश बुक है और एक है इंग्लिश ग्रामर की बुक। ठीक है, तो इंग्लिश जो बुक है ना उसमें वो 40 मार्क्स उसमें से आ रहे हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें से 35 मार्क्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन वन की। अब क्वेश्चन नंबर जो वन है उसके अंदर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके जो पहला मतलब इसमें ना इसको चार पोर्शन में डिवाइड किया गया क्वेश्चन वन को। ठीक है, जो 5 मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब से। तो इट्स मीन आपको फॉर्म वर्ब अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि 5 मार्क्स जो हैं वो आपको इससे मिलेंगे। अगर आपको ये फॉर्म ऑफ वर्ब आती होंगी तो आपके पास 5 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं पेपर में से। उसके बाद बेटा आपके जो 5 मार्क्स और हैं वो आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो आपने निकालनी होंगी, और वो आपके पास आपने 5, 8 और 10 जो है वो ये चैप्टर्स नहीं करने, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से रिपीट करने हैं। उसके बाद बेटा 4 नंबर जो हैं वो आपको करेक्ट ऑप्शंस के मिलेंगे, जो कि यूनिट नंबर 5, 8 और 10 नहीं करना। बाकी तमाम के तमाम चैप्टर अच्छे तरीके से करने हैं, उनमें से अपने करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं, याद करना है। तो आपको 4 मार्क्स जो हैं करेक्ट ऑप्शन से मिल सकते हैं। उसके बाद जो 5 मार्क्स हैं वो आपको ग्रामर से मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो टोटल हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। ठीक है, तो जो पहले पार्ट ए है, पार्ट ए में जो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 क्वेश्चंस होंगे, तो जो करने होंगे आपने। ठीक है, टोटल 3 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करने होंगे, और जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। तो इट्स मीन आपको ये जो है वो 6 नंबर जो है ना वो यहाँ से मिलेंगे। पार्ट जो सेक्शन 1 है या पार्ट 1 जो है या पार्ट ए जो है उसमें से मिलेंगे आपको, जिनमें से आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और जो रिव्यू 1 है इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, इनमें से आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो आपके पास पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो है या पार्ट बी कह सकते हैं, तो ये जो है इसमें टोटल आपने एक क्वेश्चन करना होगा, 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें से एक क्वेश्चन करना होगा जो 4 नंबर का होगा, और ये यूनिट नंबर 11 से आएगा। तो इसमें आपने यूनिट नंबर 11 को अच्छे तरीके से रिपीट करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसको वो ट्रांसलेशन का होता है। इसमें जो टोटल 10 मार्क्स होते हैं और 3 ट्रांसलेशन होती हैं, जिनमें से जो 2 ट्रांसलेशन हैं वो बेटा आपके पास जो एक ट्रांसलेशन उसका 2 मतलब 3 मार्क्स होते हैं, और 2 तरह की जो ट्रांसलेशन है वो आती हैं नंबर 1, 2, 4 एंड 6 के। ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक पैराग्राफ आ सकता है जिसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। तो एक जो है वो आपके पास 3 नंबर का होगा, 2 ट्रांसलेशन होंगे आपके पास जो इन चैप्टर्स में से आएंगी। ठीक है, तो 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास जो है एक ट्रांसलेशन वो आती है जो है यूनिट नंबर 9 से। तो यूनिट 9 से आपने उसको अच्छे तरीके से रिपीट करना है, क्योंकि 4 मार्क्स की जो ट्रांसलेशन है आपको यूनिट नंबर 9 से मिलने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 की या 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसमें बेटा समरी या स्टेंजा आता है। तो अक्सर जो बच्चे हैं वो समरी ही याद करते हैं, स्टेंजा बहुत कम बच्चे याद करते हैं। तो आपने ये अच्छी तरीके से याद कर ली। समरी मेरे ख्याल में इसमें एक ही आ रही है, तो आपने वो रिपीट करनी है अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आता है जो उसका आती हैं एडियम्स आते हैं और फ्रेज आती हैं। तो इनमें से आपने फ्रेज और एडियम इनको अच्छे तरीके से रिपीट करना है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये दोनों चीज़ों का भी मैं प्रॉपरली लेक्चर भी दे दूंगा। ठीक है, तो टोटल जो है वो 8 मार्क्स होते हैं इसमें से। तो ये जो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 में से आता है, या प्लस जो रिव्यू 1 है उसको भी आपने रिपीट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद जो नंबर इसका मतलब 3 जो है वो यहाँ से आते हैं 3 नंबर का, और 5 नंबर के जो है वो आते हैं नंबर 7, 9 और 11 से आते हैं, और प्लस रिव्यू 1 भी आपने कर लेनी होती है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से रिपीट करने हैं। उसके बाद बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो ग्रामर की बुक से मतलब जो ग्रामर की बुक से आएंगे। 8 मार्क्स होंगे टोटल इसमें से। तो ये आएंगे लेटर, स्टोरी या डायलॉग, इनमें से मतलब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो वो आपने याद करने हैं। मतलब लेटर भी होते हैं, स्टोरीज भी होती हैं और डायलॉग भी होते हैं। ठीक है, तो 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनके लिए वैसे मैं गेस्ट पेपर बनाऊंगा जिसमें आपको जो बताऊंगा शॉर्ट जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, और स्टोरीज और डायलॉग भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वो ग्रामर की बुक से आएगा, वो भी, और 10 मार्क्स होंगे। तो इसमें जो पैसेज होगा आपके पास लिखा होगा, पैराग्राफ होगा, पैसेज होगा, उसके बाद उसके जो आंसर्स आपने लिखने होंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी ग्रामर की बुक से आएगा, 5 मार्क्स होंगे। तो इनमें से टेंसेज वो आपने याद करने हैं, उसी से ट्रांसलेशन आएगी, छोटे क्वेश्चंस आएंगे उनके आपने ट्रांसलेशन करनी होगी। ठीक है, तो
तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आखिरी क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपने ग्रामर की बुक में से ही भी आएगा। तो इसके 5 मार्क्स होते हैं, ये आप होते हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ठीक है। तो ये अपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो एक्टिव पैसिव जो है ये अच्छे तरीके से रिपीट करने हैं। तो अक्सर बच्चों को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं आते, टेंसेस नहीं आते, तो 9th-10th के बच्चों को भी नहीं आते। तो इनका मैं एक और लेक्चर बना के अपलोड करूंगा, उसको अपने अच्छे तरीके से रिपीट करना है इनको, क्योंकि देखिए आपको 10 मार्क्स जो है वो यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है।